मेरा नाम नमल है और मेरी उम्र 20 साल है। मैं भागती कार में आकर बैठी तो मेरे गले पे निशान थे और मेरे कपड़े भी फटे हुए थे। मैं चादर से अपना जिस्म ढांका हुआ था। जब नरगिस आंटी ने मेरी चादर उतारी तो वो डर गई और वो अपने बेटे की तरफ देखने लगी जिसके हाथों पे नाखूनों के निशान थे। वो अपने बेटे को गुस्से से देखने लगी तो वो डर गया क्योंकि बदबख्त किस नंबर 8। गजत ने कुत्ते को पीछे हटाया और जैसे ही गाड़ी का दरवाजा खोला तो चादर में लिपटी हुई लड़की उसके कदमों में आ गिरी। गजत और नरगिस दोनों लड़की को देखकर हैरान पड़ गए। कुत्ते के मुसलसल भौंकने पर लड़की बुरी तरह से डरी और नरगिस के पीछे जा छुपी। गजत ने कुत्ते को चुप करवाया। नरगिस ने बाजू से पकड़कर उसे अपने साथ किया और पूछा, कौन हो तुम? गजत ने भी हैरानी से उसे देखा और कहा, कौन हो तुम और क्या कर रही हो मेरी गाड़ी में? आई कैसे तुम मेरी गाड़ी? इतने में बारिश एकदम से दोबारा तेज शुरू हो गई। नरगिस ने लड़की की तरफ देखा, उसकी हालत बहुत ही नासाज थी और वो खौफ के मारे कांप रही थी। नरगिस उसे अंदर ले गई और बिठाया। वो इस कदर डरी और सहमी हुई थी कि उसने नरगिस के हाथ पूरी तरह मजबूती से पकड़े हुए थे और मुसलसल रो रही थी। गजत भी उसे देखकर हैरान था बहुत, लेकिन खामोश था। नरगिस ने जैसे उसकी चादर उतारी उसे देखा तो वो फटे हुए कपड़ों में बहुत बुरी हालत में थी। चेहरे पर भी जख्मों के निशान थे और दांतों के निशान गर्दन पर देखकर नरगिस के होश उड़ गए। नरगिस ने बेयकीनी से गजत की तरफ देखा। नरगिस की इस तरह देखने पर वो अपनी जगह पर शत रह गया और नरगिस से पहले ही फौरन बोल पड़ा, मुझे क्यों आप ऐसे देख रही हैं? मैं नहीं जानती इस लड़की को, ये कौन है? पूछे इससे। नरगिस ने इस लड़की की हालत और फिर गजत की हालत देखकर शक में पड़ गई कि क्या हुआ। गजल भी जख्मी और इस लड़की की भी तरह हालत ठीक नहीं थी। नरगिस की नजरों में मुसलसल शक देखकर वो लड़की की तरफ बढ़ा और बाजू से सजिन जोड़कर खड़ा किया। बताओ कौन हो तुम? वो इतनी डरी हुई थी कि उसने गजत को पीछे धक्का दिया। खुदा का वास्ता है मत छुओ मुझे, मुझसे दूर रहो। नरगिस बहुत बुरी तरह से परेशान हो गई उस लड़की का रद्द अमल देखकर। गजत माँ को देखकर घबरा कर बोला, अम्मी मुझे नहीं पता कौन है ये, मैंने कुछ नहीं किया। लड़की गुस्से से बोली, अगर तुमने कुछ नहीं किया तो तुम थोड़ी देर खामोश नहीं रह सके? नरगिस ने पहले इस लड़की को पानी पिलाया लेकिन वो पानी नहीं पी रही थी और मुसलसल हिचकियों से रोए जा रही थी। नरगिस ने परेशानी से पूछा, बेटा कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ से आई हो? और किसने की है ये तुम्हारी हालत? क्या हुआ तुम्हारे साथ? कुछ बताओगी? वो क्या बताती, इतनी तकलीफ में रोने के अलावा उसके पास और कोई जवाब नहीं था। उसने बमुश्किल सिर्फ इतना कहा, आंटी इस वक्त मैं बहुत तकलीफ में हूँ, खुदा का वास्ता है मुझे बचा ले, मेरी मदद कर दे। वो हाथ छोड़कर सिसकियां ले रही थी। गजत परेशानी से हड़बड़ाकर बोला, अम्मी उसकी बातों में नहीं आना, पता नहीं कौन है, कहाँ से उठकर आई है, ऐसा ना हो कि हमारे घर का सफाया कर दे। कहीं उसने पुलिस बुलवा ली तो क्या करेंगे हम, उसने घर से निकालेंगे इसी वक्त। गजत की बात सुनकर वो नरगिस के पांव पड़ गई। खुदा का वास्ता आपको भी तो बेटी होगी, मुझे घर से इस वक्त ना निकालें, मैं किसी चोरी के इरादे से नहीं आई। नरगिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहती और क्या करती। उसके तो हाथ पांव फूल गए थे। अम्मी इसकी बात क्यों सुन रही हैं आप? तुम चुप रहो, पूछ लूंगी मैं कौन है, या तुम जाओ अपने कमरे में। गजत के डीठ बने खड़े रहने पर नरगिस फिर बोली, चले जाओ यहाँ से, अम्मी ये झूठ बोलेगी। तुम्हें कैसे पता ये झूठ बोलेगी ये सच? नरगिस ने आराम से इस लड़की से पूछा। तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार ये है क्या? नरगिस ने गजत की तरफ इशारा करके पूछा। इस लड़की ने आंखों में खून और हरास लिए एक नजर गजत को देखा। वो उसे खूनख्वार नजरों से घूर रहा था। फिर वो खौफ से लड़ती नरगिस से लिपट गई। नरगिस को अपने सारे सवालों का जवाब मिल गया। अम्मी मेरी बात। नरगिस बुलंद आवाज में चिल्लाई, दफा हो जाओ यहाँ से। गजत माँ की हैरानी से देखकर बोला, अम्मी ये झूठ बोल रही है, उसको छोड़ूंगा नहीं मैं, जान से मारूंगा। वो गुस्से से इस लड़की की तरफ बढ़ा, खबरदार उसको हाथ भी लगाया, जाओ यहाँ से। गजत कम हो गुस्से की हालत में पाँव पटकता हुआ वहां से गया। नरगिस उसे कमरे में ले गई। डरो मत बेटा, तुम महफूज हो यहाँ। नाम क्या है तुम्हारा? रुताबा। कहाँ से आई हो? वो खामोश हो गई। क्या बताती कहाँ से आई है? कोई एक ठिकाना होता उसका तो बताती। नरगिस ने उसकी तरफ देखा और बहुत प्यार से बोली, बोलो बेटा कहाँ से आई हो? और वो सर झुकाए बोली, नहीं मालूम। उसकी आंखों से उसकी गोद में गिर रहे थे कपड़े, पर उसके खून देखकर नरगिस का दिल दहलकर रह गया क्योंकि खून गजत की पैंट पर भी मौजूद था। नरगिस ने उसे अपने कपड़े दिए। वो ठीक से चल ही नहीं पा रही थी। उसकी हालत देखकर नरगिस ने उससे कहा, तुम सो जाओ, सब उठकर बात करते हैं। वो दर से कराती हुई लेटी उसके पाँव में जख्मी थे।
रोते रोते उसे उल्टियां लग गईं। नरगिस ने उसे नींद की गोली दी और वो नरगिस का हाथ पकड़कर नींद में बुड़बुड़ाती कुछ देर में रोते रोते सो गई। अलबत्ता नरगिस और अजद दोनों की नींद हराम हो गई थी। हजारों वसवसों और ख्यालों के दर्द ने उन दोनों को सोने न दिया। ऐसी कौन सी लड़ाई थी जिस पर गजत के हाथों पर चाक और नाखून के निशान थे, और उस लड़की के चेहरे पर भी हवस की बरीयत के निशान चीख चीख कर बता रहे थे कि वो मर्द की हिवानियत का शिकार हुई है। सोच सोच कर नरगिस का दिमाग फट रहा था कि वो गजब किस लड़की के साथ इस तरह कैसे कर सकता है। नरगिस का दिल नहीं मान रहा था। इसी कश्मकश में पूरी रात गुजर गई। दूसरी तरफ गजत की हालत गैर हो रही थी कि उसकी माँ क्या सोच रही थी, क्योंकि उसकी माँ ने उसे शक की नजरों से देखा था। एक एक लम्हा नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा था उसके लिए भी। नमल रात को सोते हुए नींद में बेचैनी से इधर उधर करवटें बदल रही थी कि अचानक चिल्लाकर उठी। हाफिज साहब उसके बराबर वाले बेड पर सो रहे थे। नमल के चिल्लाने पर वो भी उठ गए। क्या हुआ नमल बेटा? वो उसके पास आए। नमल घबराई हुई थी। बाबा, बख्ती, मुझे लगता है कि वो किसी मुश्किल में है बाबा। नमल रोने लगी। हाफिज ने नमल को तसल्ली दी और कहा, बेटा हम क्या कह सकते हैं, वो बच्ची तो है ही बदबख्त, अल्लाह उसे अपनी अमा में रखे। उठो, फजर की अजान हो चुकी है, नमाज पढ़ते हैं और इसके लिए दुआ करो अल्लाह सबको सलामत रखे। सुबह का सूरज कब का चढ़ चुका था। नमल बहुत उदास और बेचैन थी। दरवाजे की बेल बजी। हाफिज साहब को गली के कुछ मर्दों ने बाहर बुलाया। नमल भी पूरे पर्दे के पीछे दरवाजे के पास खड़ी हुई। हाफिज साहब से साम के अजमत नामी शख्स बोला, हाफिज साहब आप हमें माफ कीजिएगा, लेकिन ये बात करना जरूरी है। आपकी बेटी कैसे अगवा हुई, कौन ले गया, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। जो भी हुआ हमें उसका अफसोस है, लेकिन हाफिज साहब ये शरीफों का मोहल्ला है और इससे पहले ऐसा वाकया किसी के साथ नहीं हुआ। आपकी वजह से ये कहानी घर घर हर मोहल्ले मोहल्ले में दोहराई जा रही है और हमारे घर भी बच्चियों पर असर पड़ रहा है। आपसे गुजारिश है कि आप ये घर ये मोहल्ला छोड़ जाएं। वो खामोशी से अजमत को देखते रहे जिसकी अपनी चार बेटियां थीं। हाफिज साहब फिर बोले, अजमत साहब आपके मुंह से ये अल्फाज सुनकर बड़ा अफसोस हुआ मुझे, क्योंकि आप खुद भी चार बेटियों के बाप हैं। मेरी बेटी के साथ क्या हुआ क्या नहीं, ये सब मेरा मसला है। आप सबको इस बात से कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए, और यही बात आपकी गुजारिश की तो जल्द पूरी हो जाएगी। नमल उनकी सारी बातें सुनकर जहर के घूंट पीकर रह गई। सुबह हो चुकी थी। नरगिस रताबा के उठने का इंतजार कर रही थी, लेकिन काफी टाइम गुजरने पर वो ना उठी। नरगिस उसके करीब आई तो देखा वो तेज बुखार से बेसुध पड़ी थी। नरगिस उसकी हालत देखकर मजीद परेशान हो गई कि वो इस हालत में उसे अस्पताल नहीं ले जा सकती थी, वो वरना इस पर रेप का केस बन जाता। वो खजत के कमरे में गई, वो मौजूद नहीं था। वहां काम वाली मासी भी आ गई। नरगिस ने उसे 4 दिन के लिए छुट्टी दे दी कि अगर उसने रताबा को इस हाल में देख लिया तो बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाता, क्योंकि अभी तक वो खुद उसे नहीं जानती थी। नरगिस ने उसे जख्मों पर मरहम लगाया और उसके माथे पर ठंडी पट्टियां रखी। बुखार इतने पर वो कुछ होश में आई तो नरगिस को सामने देखकर एकदम से उठी। कौन है आप? कहाँ हूं मैं? वो इतनी शौक थी कि रात का वाकया भूल ही हुई थी। क्या हुआ रताबा? नरगिस ने उसके सर पर हाथ फेरा था। मैंने ताबा नहीं, फिर कौन हो तुम? मैं सब कुछ याद आने पर वो पागलों की तरह सर पर हाथ रख के रोने लगी। मैं बदबख्त हूँ, बदबख्त। उसके लहजे में इस वक्त इतना दर्द था कि नरगिस को अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। नरगिस ने उसके हाथ अपने पाँव में लिए। क्या कह रही हो? अपने हाथों में लिए। क्या कह रही हो तुम? मुझे मर जाना चाहिए था, क्यों जिंदा हूं मैं, क्यों? वो इसके दर्द से चिल्ला कर रोई कि नरगिस भी खुद को रोक ना सकी। उसकी बिलखती हुई बख्ती को भी जब उसने गले से लगाया तो वो मासूम से बच्चे की तरह लिपट गई। नरगिस उसे प्यार से सहलाने लगी। बस बेटा बस। मामा जी कहाँ हैं आप? मामा जी, वो चिल्लाती रही। लेट गई आपकी बख्ती, लुट गई मामा जी। क्या किया आपने? मुझे मार देते ना, ऐसा ना करते, तनहा ना छोड़ते मुझे। नरगिस खुद भी रोते हुए उसका रोना सुनती नरगिस खुद भी रोते हुए उसका रोना सुनती रही। जब वो कुछ संभल ना गई तो नरगिस उसके लिए नाश्ता लाई। कुछ खा लो रताबा। बेटा रताबा नाम नहीं है मेरा। नाम क्या है फिर तुम्हारा? नाम भी बदबख्त है मेरा। उसके रोने पर नरगिस को इस पर बहुत तरस आया। नरगिस ने उसे दहाड़ हंस दी। अच्छा छोड़ो इन बातों को, कुछ खा लो। वो कुछ भी खाने को तैयार ना थी। नरगिस ने अपने हाथों से नवाला उसके मुंह में डाला तो वो और भी ज्यादा रोने लगी। मुझे दूसरों के हाथ से मार खाने की आदत है, खाना खाने की नहीं। उसकी बात सुनकर नरगिस का दिल उछलकर खलक में आ गया। नरगिस ने इस वक्त अकेला छोड़ देना मुनासिब समझा। हाफिज साहब ने पड़ोसियों की वजह से वो मोहल्ला ही क्या बल्कि वो शहर ही छोड़ दिया जहां उन्होंने सारी जिंदगी गुजारी थी। यहाँ का मकान बेचकर फिलहाल उन्होंने हैदराबाद में किराए का मकान देख लिया और नमल को वहां लेकर शिफ्ट हो गए। नमल यहाँ आकर बहुत बेचैन और बेकरार थी।
उसे भक्ति की याद पल पल सताती थी, लेकिन उसे मिलने से कासर थी। उसे नहीं मालूम था कि भक्ति कहाँ है और किस हाल में है। दूसरी तरफ भक्ति नमल को और अपनी हालत को लेकर बहुत परेशान थी कि उसे भी नहीं पता था कि नमल कहाँ है। अपने लिए घर ढूंढ रहा था कि वो बाबू से छुटकारा हासिल कर सके, लेकिन उसकी बेटी बंध्या बाबू से राब्ते में थी। यहाँ की हर खबर वो उसे देती। गोपाल को जब इल्म हुआ तो उसने बहुत समझाया अपनी बेटी को, पर वो ना समझी और बाप के बार बार टोकने पर माँ से शिकायत कर दी। देवी ने खून लताड़ा गोपाल को। वो हमेशा की तरह खामोश तमाशाई बन गया। वजद को इंतहा नफरत थी रताबा भक्ति से। उसका बस नहीं चलता था कि वो उसे जिंदा जमीन में गाड़ देता। नरगिस के उसे अपने घर में रखने पर वो अब तक नाराज था माँ से। नरगिस इग्नोर करती है कि कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। रताबा दिन ब दिन नरगिस के दिल में उतरती गई। वो मासूम सी बेजर सी लड़की अजीज होने लगी उसे। रताबा भक्ति ने भी खूर का बहला लिया था। कुछ कुछ गजब किसी काम से किचन में आया तो बाहर आती रताबा उससे बुरी तरह टकराई। रताबा को खुद से टकराता देखकर उसका खून खौल उठा। वो उसे कंधों से दबोच कर बोला, अगर दोबारा मेरे सामने आई ना तो जान से मार दूंगा तुम्हें। वो डरी सहमी पीछे को हटी। वो 2 कदम उसकी तरफ बढ़ा, दफा हो जाओ यहाँ से और जितनी जल्दी हो सके कोई और ठिकाना ढूंढ लो। अपना ज्यादा दिन मैं तुम्हें इस घर से मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो गजस और उसके गुस्से से बहुत खौफजदा हो गई थी। वो जैसे ही घर आता रताबा खुद को कमरे में कैद कर लेती। 4 दिन गुजर गए थे। गजत माँ से सिर्फ जरूरी बात करता था, लेकिन आज शाम को घर वो बहुत खुशी से लौटा और आते साथ माँ को गले से लगा लिया। नरगिस तरफ उठी उसे अपने सीने से लगाकर, अम्मी मैं बहुत खुश हूँ आज। माँ सदके जाए मेरे बच्चे तुझ पर वजह नहीं पूछेगी। वो नरगिस की गोद में सर रख कर बोला, अम्मी जो इंटरव्यू मैंने हमदानी इंटरव्यू प्रेस कंपनी में दिया था ना, वहां मुझे कॉल आई है आलसुम। नरगिस ने उसके बालों में हाथ फेरा, उन्होंने तो मना कर दिया था तुझे। जी अम्मी, लेकिन दोबारा बुलाया है उन्होंने कल। आप दुआ कीजिए कि इस दफा कामयाब हो जाऊं। उसका माथा चूमकर बोली, तो इस बार कामयाब होगा मेरी जान। माँ बेटे का ये प्यार देखकर ताबा की आंखें अश्क बार हो गईं। उसका दिल चाह रहा था कि काश मेरी भी माँ होती, मैं भी किसी की गोद में से रखती। माँ का वजूद, माँ का प्यार, माँ की गोद कैसी होती उसे कुछ नहीं मालूम था। गजब की भटती बेचैनी देखकर शाहजी ने रहा ना गया। वो असद के 7 नंबर के घर जाकर पहुंचा। गेट पर ताला था। गली में किसी को रोककर उसने पूछा, ये घर वाले कहाँ हैं? रुकने वाले अजमत था। इतनी बड़ी गाड़ी में इतने खूबसूरत जवान को देखकर वो हैरान रह गया। घर छोड़कर चले गए हैं हाफिज साहब यहाँ से? कहाँ चले गए हैं, कुछ पता है आपको? नहीं जी, कहाँ गए मैं ये तो नहीं मालूम, लेकिन क्यों गए हैं ये मालूम है। शाहजी ने एक ग्लासेस उतारे। क्यों गए हैं? बस जी। क्या बताएं, इनकी बेटी का चाल चल अच्छा नहीं था। एन शादी से 2 दिन पहले गायब हुई थी। शाहजी बोला, लेकिन मैंने उसे तो सुना था वो अगवा हुई थी। अफजल बोला, रहने दे साहब जी, अगवा करने वाले को दूसरी बच्ची नजर नहीं आई थी, सिर्फ इसी को उठाना था। कौन सी दूसरी बच्ची? शाहजी ने सवाल किया। बख्ती भी उसी के साथ, ये बराबर वाले घर की बच्ची। शाहजी ने बराबर वाला घर देखा, वहां भी ताला लगा हुआ था। ये बख्ती वाले कहाँ हैं? ये भी लगता है कि घर छोड़कर चले गए हैं, महीना हो गया घर बंद पड़ा है। शाहजी ने उसका शुक्रिया अदा किया और गाड़ी स्टार्ट करके चला गया। आज शाम को जल्दी घर आ गया था। नरगिस नहीं थी घर में। दरवाजा रताबा ने खोला। उसे गेट पर देखकर वो आग बगोला हो गया। अम्मी कहाँ है? उसकी बुलंद आवाज से वो कांप गई। घर नहीं है, वो बाजार गई हैं। भक्ति जल्दी से अपने कमरे में चली गई। अगर कुछ देर में उसके पीछे उसके कमरे में दाखिल हुआ। रताबा कपड़े तय कर रही थी जब उसने पीछे से उसे अपनी बाहों में घेरा। खौफ से वो पलटी। ये क्या कर रहे हैं आप? वही कर रहा हूँ जो कुछ दिन पहले किया था। क्या मतलब है आपका? छोड़े मुझे। उसने खुद को छुड़ाना चाहा। क्यों छोड़ो? तुमने मुझे छोड़ा था इस रात। खुदा का वास्ता है, गजब रहम कर खाए मुझ पर। नहीं आ सकता मुझ तुम पर रहम। मेरी माँ के सामने तुमने मुझे रुसवा किया। रताबा ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो गजब जिसके हाथ में लोहा भी मोम बन चुका था, ये तो नाजुक सी कली थी। वो रोने लगी, प्लीज मत करें मेरे साथ, इस तरह छोड़ दे मुझे। वो गजत की बाहों में बिन पानी की मछली की तरह तड़पी। गजत ने उसका दुपट्टा उतार कर परे फेंका। एक बार तो हो गया ना में हमारे बीच ये सब, एक दोबारा होने में क्या हर्ज, कैसी शर्म। बल्कि अब तो मुझे जब जब मौका मिला मैं यही सब करूंगा तुम्हारे साथ।